सुम शांति एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी चले अंतर्मन की यात्रा की तरफ। 6 मिनट के लिए एक ऐसा मंत्र जो उनको मन के बंधनों से रिलीज करता है। त्रा मीन्स फ्री, मंत्रा मन को रिलीज करने वाला। सीधे होकर बैठे, ज्ञान मुद्रा, हथेलियां ऊपर की तरफ, कमर की गर्दन सीधी, आंखें बिल्कुल नहीं खोलना, भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान, और नॉन स्टॉप लगातार हम 6 मिनट तक इस मंत्र का जाप करेंगे। चैंटिंग वर्बली। स्टार्ट। ओ
ओम 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 ओम। रिलैक्स, आंखें बंद करके बैठे हैं सभी। मन के विचारों में आती हुई मंदता, स्लोनेस, सभी अनुभव करें। शॉट्स आर बिकमिंग स्मॉलर, थिनर। Just everybody be with your thoughts. Be a passive watcher. एकांतवास के ये वो लम्हे हैं जहां हम डिटैच होते हैं दुनिया से और अटैच होते हैं स्वयं से। और राजयोग मेडिटेशन के द्वारा या अकॉर्डिंग टू द राजयोग मेडिटेशन वी गेट कनेक्टेड टू द सुप्रीम अथॉरिटी, जिसको प्यार से शिव बाबा कहते हैं। सारा खेल ही राजयोग मेडिटेशन का डिटैचमेंट और अटैचमेंट का है। डिटैच फ्रॉम ओल्ड पास्ट संस्कारास, हैबिट्स, रेजोल्यूशंस, और फिर इनकल्केशन ऑफ द डिवाइन वर्च्यूज। अंतर जगत जैसे जैसे सशक्त होता चला जाता है, हमारा बाहरी आकर्षण धीरे धीरे कम होता चला जाता है। आकर्षण चाहे अच्छा हो या बुरा, दोनों ही अवस्थाएं मन को डावाडोल करती हैं। सदा हर्षित रुख अगर रहना है तो अच्छे और बुरे के आकर्षणों से हमें सदा ही अपने आप को उपराम रखना होगा। ड्रामा का कोई भी सीन हमारे सामने हो, सृष्टि रंगमंच पर हम सभी हीरो पार्टधारी आत्माएं, बाबा के बच्चे, हर हालात में अपने मिजाज को मीठा रखना है। योग के बगैर धारणा संभव नहीं है। थोथा ज्ञान कभी हमें योग के बल को अनुभव नहीं करने देगा। ज्ञान और योग ये दोनों ही हमें उड़ाने वाले पंख हैं आध्यात्मिकता में, ऊंची उड़ान की तरफ। पूरा फोकस भ्रुकुटी के मध्य में करके रखें। एक महावाक्य तो सुनकर हम पूरा करेंगे आज के मेडिटेशन को। बाबा कहते हैं कि बच्चे अपनी भावना और कामना को सदा श्रेष्ठ रखो। ये गोल्डन गिफ्ट है जिसे आप किसी और को भी परिवर्तन कर सकते हैं। अपने पास सदा इस गोल्डन गिफ्ट को रखें, शुभ भावना और शुभकामना। अगर हम किसी भी आत्मा के लिए सतत सदा बनाए रखें तो निश्चित ही सामने वाली आत्मा व्यक्ति परिवर्तित हो सकता है। नाउ स्लोली, धीमे से आंखें खोलें। एवरीबॉडी ओपन योर आईज।
सबसे पहले हम आज का सेशन शुरू करेंगे। पहले हम होपोनोपोनो से पहले हम ईएफटी करेंगे। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, इतने सारे नेगेटिव थॉट्स जिसकी वजह से व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है, एंजाइटी में जा रहा है, फोबियाज में जा रहा है, ओसीडी में जा रहा है, या नेगेटिव थॉट्स उसके बॉडी और माइंड दोनों को ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहा है। बहुत ही बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ अट्रैक्शन द्वारा समझे हम। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं ईएफटी, राइट। ईएफटी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है ये हम किसी और के लिए भी कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले हमारे इस ग्रुप में जो ओसीडी 2 पेशेंट मेरे पास हैं, और मैं चाहता हूँ कुछ में से एक पेशेंट है जो महसूस ही नहीं करती है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है। मुझे क्या है बोलती है, मुझे कुछ नहीं है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मुझे क्या करना है? 80% ओसीडी के पेशेंट्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बार बार कोई रिपीट एक्शन करना, जैसे हाथ धोना, नहाना, बार बार भगवान का नाम लेना, रिपीटेड थिंग्स करना, राइट। तो उनके लिए पहले उनका नाम मैं नाम नहीं लूंगा, समझो उनका नाम हम मीरा रखेंगे। मीरा इज द नेम विच इज नॉट द ओरिजिनल नेम। उसके लिए हम सभी ओसीडी करेंगे, ईएफटी करेंगे, क्योंकि उनको क्या नहीं हो रहा है, उनको रियलाइजेशन ही नहीं है कि आई एम सिक, मुझे कोई लाइफ में प्रॉब्लम है। अगर हम स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो सोल्यूशन तो निकलना इम्पॉसिबल है। वी कैन नेवर गेट द सोल्यूशन। ओके, रेडी सभी? पानी पियो थोड़ा, टेक सम वाटर। सभी बोलेंगे, बोलो सभी। हम सरोगेट टेपिंग मीरा बहन के लिए करने जा रहे हैं, जो ओसीडी जैसी भयंकर खतरनाक बीमारी से पीड़ित है कई घंटे, राइट। वो है ना, बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करती है, उसमें टाइम वेस्ट करती है, और उसका रिजल्ट 0, राइट। तो यहाँ पे आओ सभी, कराटे पॉइंट पे आओ। सरोगेट टैपिंग हम मीरा बहन के लिए कर रहे हैं। मैंने अलग नाम दिया है, मेरे साथ बोलते जाओ 2-3 जन, ऐसे बोलना है जैसे वो बोल रही हैं। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। नथिंग इज रॉन्ग विथ मी। मुझे अपनी भयंकर बीमारी का भी एहसास तक नहीं है। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। दोबारा और बोलेंगे, I can't understand why I am not able to accept that I'm mentally sick with OCD। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। तीसरी बात, न जाने मेरा मन बिल्कुल भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि मैं ओसीडी के पेशेंट हूँ। जब तक रियलाइजेशन नहीं होता है, आई कैन नेवर चेंज। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मतलब सारा नेगेटिव बोलना है, सारा नेगेटिव बोलना है, राइट। टॉप द हेड पे आओ। मैं वो काम करती हूँ जो कभी भी कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं करेगा। घंटों तक बाथरूम में बैठे रहना,
बाथरूम में बैठे रहना, अनप्रोडक्टिव वर्क के साथ अनप्रोडक्टिव वर्क के साथ लगे रहना। लगे रहना। क्या मिलता है मुझे सब करके? क्या मिलता है मुझे ये सब करके? मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी बद से बदतर होती चली जा रही है। बद से बदतर होती जा रही। दिशाहीन हो चुकी हूं मैं। दिशाहीन हो चुकी हूँ मैं। इस बीमारी की वजह से, इस बीमारी की वजह से जो कंपल्शंस, जो कंपल्शंस, जो बार बार करने की आदत जो बार बार करने की आदत मुझ में लगी हुई है, मुझ में लगी हुई है, जिससे मैं जिंदगी में बिल्कुल आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ। बिल्कुल आगे बढ़ नहीं पा रही। लाइफ इज टोटली स्टैग्नेटेड। लाइफ इज टोटली स्टैग्नेंट। मानो जिंदगी ठहर सी चुकी है। मानो जिंदगी ठहर सी चुकी है। फिर भी मैं समझने को तैयार नहीं हूँ फिर भी मैं अपने समझ को तैयार नहीं हूँ कि मैं बीमार हूँ। कि मैं बीमार। जब तक मैं रियलाइज नहीं करती रियलाइज नहीं करती that I'm sick, that I'm sick, how I can come out of it? how I can come out of? क्योंकि OCD की दवा, क्योंकि OCD की दवा किसी भी नीम हकीम के पास नहीं है। किसी भी नीम हकीम के पास नहीं है। साइकाट्रिस्ट की, साइकाइट्रिस्ट भी दवाइयों से थोड़ा ईज आउट हो जाता है, थोड़ा ईज आउट हो जाता है, लेकिन इस बीमारी का निदान नहीं हो सकता। निदान नहीं हो सकता। मेरे अंतर्मन, मुझे सद्बुद्धि दो, दिव्य बुद्धि दो, ताकि मैं अपनी जिंदगी की हकीकत को स्वीकार कर सकूं। God, give me the courage to understand the fact that I'm mentally a diseased person. Right? लंबी गहरी सांस, मुंह से सांस बाहर। राइट? अभी हम उस आत्मा के लिए एक मिनट यहाँ पर स्तुति है। स्तुति देर, स्तुति आर यू देर? सृजन जी अंकल, आप है ना बेटा? आपके लिए भी मैं कराता हूँ ये सभी के लिए। ये सभी और एक शख्सियत है, वो बहुत अच्छे से स्वीकार करती हैं कि मैं बीमार हूँ, मुझे इससे बाहर आना है। जिसको आप सभी ने दुआएं पहले ही दी हैं। शी इज ए वेरी गुड सिंगर एंड शी इज एन आर्टिस्ट। उनको पूरी तरह बाहर आना है, और सबसे अच्छी बात उनको ये है कि वो चाहती हैं कि बलराम जरूर मुझे इससे बाहर लेकर आएगा। दैट द फेथ शी हैज इन मी एंड इन अवर ग्रुप। तो हम पहले उनके लिए करेंगे, राइट? स्तुति के लिए पहले EFT करेंगे। ये वो शख्सियत है जिनको पता है कि मुझे OCD की बीमारी है पिछले 18 साल से, लेकिन मैं बाहर नहीं आ पा रही, राइट? तो ऐसे यशों के लिए हम कैसे फिर दोनों को मिला के हम सकाश देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, राइट? अभी हम स्तुति के लिए सभी कलेक्टिव करेंगे। आप यस करेक्ट चौपाइन पाओ। मैं हर हालात में अपने OCD की हरकतों से बाहर आना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई दिशा नहीं मिल पा रही है। आई एम कंफ्यूज्ड। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। राइट? सेकंड टाइम हम कहेंगे, इसी बात को हम, इश्यू सेम रहेगा बट डिफरेंट वे में, ताकि हमको उसकी फीलिंग आ सके। वी कैन रिपीट द सेम थिंग इवन दो आई एम OCD पेशेंट, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। लेकिन इसको हम एलोबरेट करेंगे ताकि हम लगातार टैपिंग, यहाँ पर इसको साइकोलॉजिकल लेवल से कहा जाता है
कई साल जिंदगी के इस तरह गुजरे हैं, इस तरह गुजरे हैं, इतनी मानसिक पीड़ा, इतनी मानसिक पीड़ा, यातना, जिसका कारण इसका कारण मेरी ओसीडी है, मेरी ओसीडी है, my obsessions, my obsessions, intrusive thoughts intrusive thoughts and compulsions and compulsions in the form of behavior. in the form of behavior. इस चक्रव्यूह में इस चक्रव्यूह में मैं इस कदर फंस चुकी हूँ, मैं इस कदर फंस चुकी हूँ, दूर दूर तक बाहर आने का रास्ता बाहर आने का रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा है। मुझे नजर नहीं आ रहा, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। और स्वीकार करती तीसरी बार स्तुति, would you like to say? आप बोलोगे थर्ड टाइम? What you want to say about your disease, about your intention, about your desire? Yes, please. बोलो, हम आपके साथ साथ बोलेंगे सभी। Yes, please. बोलो। मैं अपने बीमारी से तंग आ चुकी हूँ, बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ मैं अपनी बीमारी से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ और मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है बाहर निकलने का। I am totally frustrated. Despite that, I totally and deeply love and accept myself. Right? अभी नेगेटिव राउंड के लिए चलो सभी, come on everybody, do this negative round. I am so much confused, restless, depleted, lost, exhausted. मैं अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी को कई सालों से बिखरता हुआ देख रही हूँ, टूटती चली जा रही हूँ। मेरे पास इतने सारे टैलेंट्स हैं। स्तुति, आप बताओ क्या क्या टैलेंट्स आपके? आपने कल मेरे को गीत भेजा है, बहुत ही शुद्ध ऑडियो, मैं डेफिनेटली आज शेयर करूंगा इसके साथ में। इतनी चीजें, फर्स्ट क्लास सिंगर। स्तुति बोलो, और अपने गोल्ड मेडलिस्ट किस में लिए आपने? अंकल MBA में मुझे गोल्ड मेडल मिला है। That's beautiful, very good. और ड्राइंग में भी बहुत अच्छी हूँ, शुरू से बचपन से ही बहुत सारे उसमें प्राइजेस मिले हुए हैं मुझे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और मैं आगे चल के एक बहुत अच्छी सक्सेसफुल प्लेबैक सिंगर बनना चाहती हूँ। That's great, वेरी गुड। अभी यहाँ पे हम कैसे इसको नेगेटिव में बोल सकते हैं? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ही ऊंचाइयों को पाया है। I am highly qualified with gold medal. I am very good singer. I am an excellent artist. न जाने मेरी जिंदगी को कौन सा ग्रहण लगा हुआ है, लग गया है कि मैं चाहते हुए भी इससे बाहर नहीं आ पाती हूँ। अब मुझे पूरा विश्वास है, मिरेकलस ग्रुप के सहारे, जहाँ पर वो बच्चे बाबा के जिन्होंने भगवान को माना और जाना है, और अपनी जिंदगी को अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए और एक राउंड लेंगे पॉजिटिव का पूरा, सदा ही तत्पर रहते हैं। भगवान आया है
भगवान आया है हमको कांटों से फूल बनाने, हमको हमें कांटों से फूल फूल बनाने, बनाने, पत्थर से हीरा बनाने। पत्थर से हीरा बनाने। बाबा कहते हैं बाबा बाबा कहते कहते हैं हैं कि आपका एक एक संकल्प, आपका एक एक संकल्प, उसका वाइब्रेशन उसका वाइब्रेशन पूरे सृष्टि में, पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में, सभी धर्म की आत्माओं को, सभी धर्म की आत्माओं को उनको सपोर्ट भी कर सकता है सपोर्ट भी कर सकती है और उनका नुकसान भी कर सकता है। उनका नुकसान भी कर सकता है। ऐसे मिरेकुलस ग्रुप के ऐसे मिरेकुलस बाबा के लाजवाब बच्चे, बाबा के लाजवाब बच्चे, जब ये सभी मिलकर मेरे लिए सरोगेट EFT करते हैं और अपने गुड वाइब्रेशन से अपनी वाइब्रेशन से ये दुआएं देते हैं, मुझे दुआएं देते हैं। ये ग्रुप के वो पार्टिसिपेंट्स हैं ये ग्रुप के वो पार्टिसिपेंट्स हैं जो परमात्मा शक्तियों से सदा जुड़े हुए हैं, जो परमात्मा की शक्तियों से सदा जुड़े हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है मुझे पूरा विश्वास है मास्टर सर्वशक्तिवान सर्वशक्तिवान के साथ जब कंबाइन होते हैं तो सदा सफलता उनके कदमों में होती है, सफलता उनका जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता है। ये सभी आंखें बंद करो, अब क्लोज आईज, विजुअलाइज करें पवित्रता के सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी, जिसको प्यार से शिव बाबा कहते हैं, अनंत असीम बेशुमार, ये वो शख्सियत है जिसको कोटों में कोई और कोई में भी कोई जान पाता है। हर रोज हम उस परम शक्ति से किरणें लेते हैं, खुद को सशक्त करते हैं। सभी अपने आप को विजुअलाइज करें, विश्व के ग्लोब पर आप सभी बैठे हुए हैं, सामने है ऑलमाइटी अथॉरिटी, पवित्रता के सागर, इनकी पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा में पड़ रही हैं। फील करें, आई एम अंडर द शावर ऑफ रेज ऑफ प्यूरिटी। पवित्रता की ये किरणें मुझ में समाती हुई और यही पवित्रता की किरणें अब हम इन दोनों ही OCD की बहनों को प्रवाहित कर रहे हैं। ये पवित्रता की किरणें उनके भ्रुकुटी के मध्य से मीरा और सृजन, इन दोनों के भ्रुकुटी के मध्य से ये किरणें उनके समस्त शरीर में प्रवाहित हो रही हैं। पूरा शरीर इन पवित्रता की किरणों से ओत-प्रोत हो चुका है। Their entire body is filled up with these rays of purity। और ये प्यूरिटी की किरणें, पवित्रता की किरणें उनके दिमाग को भी, मन को भी नेगेटिविटी से दूर कर रही हैं। विजुअलाइज करें, सभी लोग के विश्व के ग्लोब पर आप सभी बैठे हुए हैं। पवित्रता के सागर से पवित्रता की किरणें मेरी भ्रुकुटी के मध्य में मुझ में समाती हुई और वो मुझसे निकलती हुई उन दोनों ही बहनों की तरफ जो OCD की शिकार हैं, पेशेंट हैं, और एक किरणें उनके इंट्रूसिव थॉट्स को, जो दुष्चक्र का सबसे पहला तीर है, ऐसे विचार मेरे अंदर गंदगी है, आई एम नॉट सेफ, आई एम नॉट सिक्योर्ड, आई नीड टू बी क्लीनिंग। फिर एंजाइटी, फिर कंपल्शंस, वे एक बार बार करना, और फिर रिलैक्सेशन, और फिर वापस वही विचार, वही एंजाइटी,
वही कंपल्शंस, बिहेवियर, फिर थोड़ा रिलैक्सेशन। इन किरणों से अब इनका जो दुष्चक्र है ओसीडी का, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इंट्रूसिव थॉट्स, एंजाइटी, कंपल्शंस, रिलैक्सेशन, पूरी तरह दोनों जगह कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इनके विचारों में कॉन्शियस पॉजिटिव थॉट्स कि मैं बिल्कुल भी डर्टी नहीं हूं, I'm absolutely clean, I'm absolutely very pure। बार बार इन किरणों से उनके मन में वो विचार उमड़ रहे हैं कि ये मेरे ओसीडी के थॉट्स हैं, ये मेरे थॉट्स नहीं हैं, ये थॉट्स मेरी बीमारी के हैं जो मुझे बार बार मजबूर कर रहे हैं कंपल्शंस करने के लिए। और ये किरणें उस दुष्चक्र को तोड़ रही हैं बाय कॉन्शियस पॉजिटिव थॉट्स। आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आई एम हेल्दी, फीलिंग ग्रेट, feeling joyful, feeling wonderful. All these thoughts are not my thoughts। और बार बार इन किरणों के सानिध्य में उनके जो कंपल्शंस हैं, उनकी जो आदतें हैं, जहाँ वक्त जाया, जहाँ थकान ज्यादा, अनप्रोडक्टिव थिंग्स, वो भी अब धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। और अब सभी देख रहे हैं कि दोनों ही बहनें अब धीरे धीरे ओसीडी से मुक्त हो रही हैं। विजुअलाइज देम दैट दे आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ ओसीडी। धन्यवाद करें परवरदिगार का, परमपिता परमात्मा का, जिनकी किरणों के सानिध्य में इनकी ओसीडी अब रिवर्स होती जा रही है। बी थैंकफुल टू EFT, Baba's powerful rays, your good wishes and pure feelings। दोनों बहनों का बहुत भला हो, उनका मंगल हो, उनका जीवन बिल्कुल ही सामान्य हो। उनके घर परिवार वाले अपने बच्चियों को देखकर बहुत ही हर्षित हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। और इस ग्रुप के सारे मेंबर्स को तहे दिल से दुआएं दे रहे हैं। लास्टली से थैंक यू टू हिज पावरफुल प्योरिटी रेज, ऑलमाइटी अथॉरिटी। स्वयं को धन्यवाद दें और इस ग्रुप को जो कलेक्टिव हम इस मेडिटेशन से उन आत्माओं को सहयोग दे रहे हैं जो हमारे पुरुषार्थ को और ज्यादा सहजता से उसी कला में ले जाएगा। ओम शांति। यस, ओपन योर आईज। यस, अभी हम चल रहे हैं होपोनोपोनो की तरफ। फिर मैं आपको बहुत जबरदस्त टॉपिक पे ले जाऊंगा, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पे आज। थैंक यू Right? सो मच भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हर रोज हम थोड़ा करेंगे अभी, है ना। रेणु बहन बहुत उनकी मदर है, बहुत मीरा की अच्छा मदर। लगा, बहुत अच्छा लगा। सभी तैयार है ना ग्रुप के लोग? तो थोड़ा हम इनके लिए मेडिटेशन करेंगे हर रोज तो EFT भाई जी करके। ये दिन में हम दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं? यस यस, ऑफ कोर्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, थैंक यू सो मच। और सभी आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया जो इसमें जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप ये सबका। बाबा की बहुत प्यारी बच्ची है, मेरी इतनी तारीफ करती है कि शायद मेरी तारीफ मैंने कभी नहीं सुनी है, इतनी मेरी तारीफ करती है। नहीं भाई जी, आप तारीफ के काबिल हैं, तभी होती है आपकी तारीफ। लेकिन सच आपके में। सरीके की तारीफ कोई करता तो नहीं है ना, मेरी आप ही नहीं, करते हैं। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। आपने इतना अच्छा करवाया ना, आज मैं आपको बयान नहीं कर सकती, बहुत ही अच्छा लगा है। माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत देखिए शुक्रिया। अभी है ना, होपोनोपोनो का अर्थ क्या है बताइए मुझे। ओम शांति। व्हाट इज भाई मेर जी, होपोनोपोनो क्या है? एनीबॉडी प्लीज, व्हाट इज होपोनोपोनो? कंचन ने अपना, भावना बहन ने बताया कि होपोनोपोनो कराओ, EFT कराओ, है ना। तो होपोनोपोनो क्या है, कोई बताओ, उसका अर्थ क्या है? व्हाट इज होपोनोपोनो?
कोई भी बताओ, एनीबडी? यस, बीच में कुछ ना कुछ पूछा था ना, कौन है वो, क्या पूछ रहे हैं आप, बताइए। यस प्लीज। भाई जी मैं बोल रही थी कि आपको है ना सब ब्लेसिंग देते हैं हमें, स्पेशली मुझे फोन करके बोलते हैं कि ये ग्रुप के भाई जी बहुत सेवा करते हैं, और सच में मुझे अरे स्पेशल तो फोन आपको आते तो हैं मेरे को भाई जी। स्पेशल फोन करके बताना चाहिए। देखो किसी के प्रति, देखो ग्रेटिट्यूड को क्या बोलते हैं हम लोग, अगर आपने किसी के लिए धन्यवाद कृतज्ञता का एहसास रखा है, मतलब उसको देने के लिए कोई गिफ्ट आपने रैप की हुई है लेकिन आप उसको नहीं दे रहे। ओके, इफ यू सॉरी। आर थिंकिंग ऑफ बीइंग ग्रेटफुल फॉर समवन ना, देखते एंड हैं यू आर आज नॉट इवनिंग गिविंग में हिम, आपसे बात करेंगे। ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं फील करता हूँ भावना, मैं फील करता हूँ, सच कहता हूँ, आई फील इट। मैं यहाँ पे आता हूँ ना, तो मेरी घरवाली मुझे, देखो अभी मैं आया फैक्ट्री से ना, मुझे कहा कि आप लेट खाते नहीं हैं, जल्दी बोलो क्या खाएंगे। तो मुझे ना आज पहली बार घर में उन्होंने कचौरी बनाई है, मटर के दाने, उसमें कुछ इतना स्टफ डाला था ना, कचौरी घर में पहली बार बनाई है। और फिर मुझे यहाँ पे बिठाया है कि जाओ भी आप बैठो। देखो सेवा मैं करता हूँ, लेकिन उनकी जो भावना है कि मेरा पति अब सेशन लेने जा रहा है, तो मैं उसको पेट भरा के बिठाऊं, और ये भी देखती हैं कि बिल्कुल इसको कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, एंड शी बिकम्स हैप्पी टू सी दैट ही इज हेल्पिंग समवन एल्स। मुझे पढ़ाई करने देती हैं, मुझे काउंसलिंग लेने देती हैं, मेरा पूरा टाइम साधना में, पढ़ाई में, काउंसलिंग में जाता है। और मैं आपको बता दूं कि मेरी जरूरत मेरी फैक्ट्री को 100% है, 100%। आई एम फुली कमिटेड इन माई फैक्ट्री ऑल्सो। और मैं फैक्ट्री में कभी काम नहीं करता, मैं सदा फैक्ट्री से प्यार करता हूँ। अब टाउन सभी के सामने आए हैं, हमारे सामने कुछ ज़्यादा ही आए इसमें, कोरोना कॉल के बाद में आज भी आए हैं। पूरी लगन है, हिम्मत है, और बाबा का, भगवान का साथ सदा ही है मेरे साथ में। तो आई एम कम्प्लीटली यस। आशीष जी लिखते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 कोटेशंस हैं, ये 4 डिलीटिंग कीज हैं, ये 4 ड्रॉप्स हैं, जो पहले पहले आई एम सॉरी मतलब एक्सेप्टेंस, आई एम मिस्टेकन, राइट। नंबर 2 प्लीज फॉरगिव मी, forgiveness. Number 3 gratitude, thank you. And number 4 is the most beautiful key, that is the I love you, I love you. रोंडा बन कहती है ना, रोंडा बन नहीं सॉरी, लुइस एल हे, कि आईने में सामने जाकर अगर अपने आप से कहोगे हर बार, बलराम आई लव यू, आई ट्रूली लव यू, आई लव यू सो मच, तो वो व्यक्ति कभी भी लो सेल्फ एस्टीम में नहीं जा सकता। मिरर एफर्मेशन टेक्निक नंबर 1, उसका जो पूरी दुनिया इसका मानती है। जब मैंने कोर्स किया था, मेरे को एक लॉ के फॉर्म में एक छोटा सा आईना भी दिया गया था, और है ना, उसमें हम देख के बोलते थे। मैंने उनका कोर्स किया लुइस का, आई लव यू बलराम, आई ट्रूली लव यू। मैं भी आज सुबह जब आता हूँ ना, ब्रश करने के लिए बाहर, बहुत ही फर्स्ट क्लास हमारे पास वॉश बेसिन बनी हुई है, बहुत बड़ा आईना है, और ब्यूटीफुल बहुत ही जबरदस्त लाइट्स वहाँ लगी हुई है। जैसे ही पहले पहले आईने में देखता हूँ, आई ऑलवेज से बलराम आई लव यू, आई ट्रूली लव यू, यू सो लवेबल। कितना अच्छा काम करते हैं आप, अपना भी भला करते हैं, दूसरों का भला करते हैं। आई एम फीलिंग ट्रूली ट्रूली ग्रेटफुल टू यू। ऐसे मैं हर रोज अपने आप से कहता हूँ, देन आई स्टार्ट पुटिंग माय ब्रश टू माय टीथ, राइट। अब मेरा वही सवाल है, व्हाट इज होपोनोपोनो? यस प्लीज एनीबडी टेल मी। सभी ने मेरे साथ सीखा है बहुत सारा। होपोनोपोनो इज अ सेल्फ हीलिंग टेक्निक, जहां पर जिसका अर्थ होता है हो, ओ, हो, ओ मतलब टू मेक, करेक्ट करेक्ट। हर चीज जो जिंदगी में मेरी गलत हो रही है, किसी और के साथ गलत हो रही है, उसको करेक्ट करने का हवाईयन टेक्निक है हो ओ पुनो पुनो मोरना। इसकी ओरिजिनल थी, और जिन्होंने इनका सबसे ज्यादा फायदा दुनिया के, द मोस्ट यू कैन से द अनयूजुअल थेरापिस्ट डॉक्टर ल्यू हैन, उन्होंने पागल कैदियों को हो पुनो पुनो करके जेल से छुड़ा दिया, उस सॉरी हॉस्पिटल से छुड़ा दिया, हॉस्पिटल ही बंद हो गया, वो कोई पेशेंट ही नहीं था वहां पर, सारे नर्सेज वार्ड बॉयज सभी
तो होपोनोपोनो अगर हम बोलते हैं ना, सपोज मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है, आई कैन जस्ट से फॉर माई नेक पेन, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इनर चैटरिंग भी कर सकते हैं आप, मनी मन बोल सकते हैं, राइट, कॉन्स्टेंटली, क्योंकि दर्द जो मुझे हुआ है, इट इज नॉट द पेन, इट इज अ मेमोरी, इट इज अ मेमोरी रनिंग इन मी। मेरे अंदर न जाने कौन से ऐसे निगेटिव विचार हैं जो लगातार ही मेरे अंदर रिफ्लेक्शन दे रहे हैं इस बॉडी पेन को। अब हम किसको कहते हैं होपोनोपोनो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, टू द डिवाइन विद इन, टू द डिवाइन विद इन। डिवाइन कौन है? आत्मा है। और आत्मा किसको कहती है? परमात्मा को, राइट। इसका ऐसा फॉर्मेट बना हुआ है। और अगर समझो किसी और के लिए, जैसे हम अभी दोनों बहनें हमारे साथ ओसीडी की है ना, हम उनके लिए अगर होपोनोपोनो करें तो हमको क्या बोलना पड़ेगा? फॉर देयर रिमूवल ऑफ ओसीडी, फॉर मेकिंग देम ओसीडी फ्री, आई एम डूइंग दिस होपोनोपोनो। अब जब हम बोलते हैं ना आई एम सॉरी, हम भले दोनों बहनों के लिए बोल रहे हैं, राइट, तो हम होपोनोपोनो से अपने अंदर जो कुछ चल रहा है ना, आत्मा के नाते ऑल द सोल्स आर सेम, हम पहले अपने आप को कहते हैं, और जब यहाँ ठीक हो जाता है ना तो सामने वाला पेशेंट खुद ठीक हो जाता है। दिस से इज होपोनोपोनो वर्किंग। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर हुआ यहाँ तक? जी हाँ जी, होपोनोपोनो क्लियर के हुआ। कई सारे प्रयोग हमने जी किए हैं। आपको जब भी कोई भी तकलीफ होता है, कुछ भी होता है ना, जैसे मैं हमेशा ही ड्राइविंग करके कार में जाता हूँ, वही सब एक सेंटर 10 किलोमीटर दूर है, गुरुवार को जाता हूँ 1 किलोमीटर, संडे को, परसों जाऊंगा 14 किलोमीटर दूर है। जब मैं वहां जाता हूँ तो पार्किंग का तो बम्बई में प्रॉब्लम रहता है, पर सुबह को मैं जल्दी जाता हूँ तो मैं है ना क्या करता हूँ, एक अक्षर बोलता हूँ, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। जैसे मैं टर्न लेता हूँ ना, तो मुझे गाड़ी पार्क करनी है सेंटर पहुंचने से पहले, आई से दीज टू वर्ड, थैंक यू, आई लव यू, और मुझे पार्किंग 99% मिल जाती है, 99% पार्किंग मिल जाती है। सेंटर पुलिस की तरफ जाता हूँ, जैसे मुझे लगता है मुझे बस लेफ्ट लेके टर्न करना है, सामने एक बिल्डिंग थोड़ी किसी कारणवश नहीं बन पा रही है, वो बिल्डिंग का काम रुका हुआ, उसके नीचे मुझे पार्किंग मिल जाती है। वेस्ट में जाता हूँ तो मुझे पार्किंग मिल जाती है। तो एवरी टाइम जब भी आपको लगता है ना कि मेरा काम नहीं बन रहा है, आप अगर 4 कीज को नहीं यूज कर, एवरी की है जो द डिलीटिंग कीज है, ये आपके अंदर के जो मेमोरीज जो चल रही हैं, अंदर जो कुछ ये हमारी जो कुछ भी पास्ट में खराब हुआ है ना, उसको हम डिलीट करते जाते हैं। होपोनोपोनो इज अ सेल्फ हेल्प टूल, सेल्फ हीलिंग टेक्निक which clears not only the past memories, उसे टोटली फ्री कर देती हैं, राइट। तो इतना होपनो करने के बाद में, चलिए अगर कुछ पूछना है होपनो बारे में, नहीं तो मैं भी क्या करूंगा, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको बताते जाऊंगा, ताकि होपनो को रिफ्रेश करते जाऊं मैं आपको, और फिर 2-4 पॉइंट बहुत अच्छी बता के फिर हम आगे चलेंगे। कोई भी तक नींद नहीं आ रही रात को, आई एम सेइंग डूइंग होपोनोपोनो और मैं साउंड स्लीप, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। न जाने क्या कुछ मेरे विचारों में इस वक्त चल रहा है जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। आई एक्सेप्ट, आई एम सॉरी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, फॉर नॉट गेटिंग स्लीप, नॉट एनीबडी एल्स। जिसने मुझे दुख दिया है, जिसने मुझे परेशान किया है, आज इसी वजह से डिस्टर्ब हूँ, प्लीज फॉरगिव मी। फॉरगिवनेस कहा गया। तीसरा है शुक्रिया, आपने, थैंक यू फॉर रिमूविंग दिस फ्रॉम विद इन मी, आई लव यू। आई लव यू द मोस्ट पावरफुल बिल्डिंग कीज, इसके बारे में आपको फिर मंडे को बताऊंगा। चलें आगे। यस प्लीज गिव मी द परमिशन टू गो अहेड। हाँ जी भाई जी। अभी देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बताता हूं मैं, मेरे पास आज भी 2 केस आए हैं, मुझे मरने का दिल करता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, मुझे लगता है मैं किसी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दूंगा, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, थॉट बिकम्स थिंग, विचार वस्तु बन जाते हैं। व्हाट यू होल्ड इन योर माइंड यू होल्ड इन हैंड। जो आपके मस्तिष्क में होता है ना, आपके लाइफ में उसकी तस्वीर बनती है, बराबर है ना? ये फंडामेंटल पढ़ा है कि नहीं? यस प्लीज बोलो। सर जी। बराबर है, थॉट बिकम्स थिंग, विचार वस्तु बन जाते हैं। व्हाट यू होल्ड इन योर माइंड यू होल्ड इन योर हैंड। थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड ट्वाइस, वंस इन द माइंड एंड सेकंड द रियलिटी, राइट, बराबर है। अब मेरे मन में विचार लग रहा है मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, राइट, मेरा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं अपने
अपनों के लिए कुछ करना बैठूं गलत। ये विचार जब मन में चलते हैं ना, तो क्या सत्य हो जाते हैं विचार? डज इट बिकम ट्रू? मुझे हार्ट की बीमारी ना हो जाए, या मैं बच्चों के साथ कुछ करना बैठूं, ऑल these negative thoughts, right? Do they becomes the scenes of our life experience बन जाते हैं क्या? ये बताइए मुझे क्यों। सबसे पहले मैं बताता हूं। मैं नंबर 1, ध्यान से लिखो, सभी ध्यान से लिखो। बहुत जितनी भी नेगेटिव हमारे अंदर चलती है, नेगेटिव थॉट चलते हैं ना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों बच्चियों को मदद करने के लिए मैंने कोर्स खरीदा है, जिसमें 30 दिन का कोर्स है वो। और भी दूसरा भी कोर्स आया है, बहन जी मुझे फॉरवर्ड कर रही हैं, और वो उस पर मैं काम करूंगा। उसको हम कहते हैं CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये जितने भी प्रकार के नकारात्मक विचार हमारे मन में चलते हैं ना, जिसकी वजह से व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, एंग्जाइटी होती है, फोबियाज होते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं, या OCD होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि नेगेटिव थॉट की स्ट्रीम हमारे अंदर चलती रहती है, जिससे हम बेहाल हो जाते हैं। हमारे अंदर कार्टिजोल के लेवल बढ़ जाती हैं, हमारे अंदर जो है क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे नेगेटिव प्रकार के बातें हमारे बॉडी को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो मैं आपको ब्रीफ में, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास में, 12 मिनट और पड़े हमारे को। देखिए 3 बातें याद रखो। एक विचार आया, मैं इसका मर्डर कर दूं, राइट? पहली बात, डिजायर है आपकी, इज इट ए थॉट और इट इज द इंटेंशन? डिजायर मतलब मेरी इच्छा है। नंबर 1 लिखो सभी, इच्छा, डिजायर। नंबर 1 थिंग इज डिजायर। नंबर 2 इज थॉट। नंबर 2 इज थॉट। थॉट मतलब उससे रिलेटेड मेरे थॉट चल रहे हैं क्या, व्हाट माय डिजायर इज। और तीसरा है एक्शन। कौन सी 3 बातें बताई मैंने, बताओ मुझे। व्हाट 3 थिंग्स आई हैव टोल्ड यू? भाई जी, डिजायर, थॉट और एक्शन। राइट, करेक्ट, राइट। अभी जो भी जैसे OCD के पेशेंट हमारे सामने बैठी हुई हैं, एक उनकी मम्मी बैठी है दूसरे की, तो एक विचार आया कि मैं बाहर से आई हूँ और मुझे पहले अपने आप को साफ करना चाहिए, आई एम डर्टी। ये विचार जो है ना, कौन से विचार हैं ये OCD के थॉट्स हैं। ये सत्य नहीं है कि मैं मैली हो चुकी हूँ, पर ये OCD के थॉट्स हैं, इंट्रूसिव थॉट्स हैं जो मुझे परेशान करते हैं, राइट? ऐसा, ध्यान से सुना मेरी बात, ऐसे नेगेटिव थॉट्स मेरे लाइफ की सीन कभी नहीं बनते। सबकॉन्शियस माइंड नेवर एक्सेप्ट नेगेटिव थिंग्स, ओनली पॉजिटिव मैनिफेस्ट करता है वो, ओनली पॉजिटिव मैनिफेस्ट करता है। मैं मर जाऊंगी, मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी, इट नेवर हैपेंस। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक थॉट आया कि मैं इस बीमारी से कभी बाहर नहीं आ सकता, थॉट हैज कम, आई कैन नॉट कम आउट ऑफ डिजीज, राइट? क्या मेरी इच्छा है कि मैं बीमार हूं सदा? Is it my desire to remain unsick, remain unhealthy, remain ill? इच्छा होती है क्या कभी उसकी कि मैं सदा बीमार हूं? नो। नंबर 1, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। पहला पैरामीटर, जो आपके थॉट, नेगेटिव थॉट आपकी जिंदगी की तस्वीर नहीं बनेंगे, पहला टेस्टिंग उसमें फेल हो गया। मेरी इच्छा ही नहीं है कि मैं ऐसे बीमारी पड़ी रहूं, मैं चाहती क्या हूं? स्वस्थ रहना या अच्छा होना। नंबर 2, क्या मेरे विचार उसके अनुरूप चल रहे हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मुझे समझो थोड़ी छाती में भारीपन लगता है, थोड़ी भी ज्यादा हैवी खाई या सीढ़ियां चढ़ी तो मुझे बहुत ज्यादा पेन होता है, राइट? अब मुझे लगने लगा है कि मुझे हार्ट की कोई बड़ी बीमारी तो नहीं होने वाली है, राइट? अब पहला ए थॉट है विच इज नेगेटिव। अब पहला देखो, क्या मेरी इच्छा है कि मैं हार्ट के प्रॉब्लम से तकलीफ में आ जाऊं? है मेरी इच्छा क्या है? कि मैं सदा स्वस्थ रहूं, राइट? तो पहला पैरामीटर क्रॉस हो गया, मतलब बात सिद्ध नहीं होती है। नंबर 2, क्या मेरे विचार चल रहे हैं उस डायरेक्शन में जिससे मैं हार्ट की पेशेंट बन जाऊं? क्या मैं चाहती हूँ कि मेरे विचार चल रहे, मैं जंक फूड खाऊं सदा, मैं व्यायाम न करूं, मैं जिंदगी को सदा दुख में गुजारूं, या मैं अपने आप को बिल्कुल ही अनहैप्पी मोड में रखूं? ऐसे विचार चल रहे हैं क्या मेरे? भले मेरी छाती में दर्द है, आई गॉट द पेन इन माय चेस्ट, और आई एम फीलिंग दैट आई विल फॉल वेरी सिक,
I might create some very big heart problem. Are my thoughts in the negative or positive direction of that? जो विचार, जो मेरे अंदर एक विचार आया है कि मैं कहीं हार्ट की बीमारी से बहुत बड़ी परेशानी में ना आ जाऊं, क्या मेरी डिजायर है कि मैं परेशान रहूं? नो। नंबर 2, उसके रिलेटेड जो मेरे अंदर जो थॉट्स आते हैं वो इसके विरुद्ध हैं कि उसके फेवर में है? कौन से थॉट चलते हैं? कि पॉजिटिव। मैं जो भी कुछ बन पड़ेगा मैं करूंगी, मैं डॉक्टर पे जाऊंगी, इलाज कराऊंगी, स्ट्रेस कम लूंगी, मेडिटेशन करूंगी, आसन प्राणायाम करूंगी, डाइट को चेंज करूंगी, वगैरह 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 वगैरह, राइट। अब तीसरा है एक्शन, तीसरा है एक्शन, राइट। एक्शन हम अपने हार्ट को खराब करने के लिए, छाती में और ज्यादा दर्द लाने के लिए, क्या मैं दौड़ती हूँ, क्या मैं सीढ़ियाँ फास्ट चलती हूँ, क्या मैं रेस्ट नहीं करती हूँ, क्या मैं जिंदगी में तनाव को लेती हूँ, लाइक सच थिंग, क्या मेरा एक्शन मेरे उस थॉट के अनुरूप है क्या? बताइए मुझे, रहता है क्या कि मुझे बहुत तकलीफ हो जाए, मेरा बाईपास सर्जरी हो जाए, मैं हमेशा के लिए अपने आप को लो फील करूं? जब मेरे थॉट्स, ओ सॉरी, जब मेरा डिजायर नहीं है मैं बीमार पड़ी रहूं, मेरे थॉट नहीं चल रहे हैं कि जो मुझे और ज्यादा बीमार कर सकते हैं, और तीसरा मैं कोई भी ऐसा एक्शन नहीं कर रही हूं जिससे मैं हार्ट की तकलीफ से बीमार पड़ूं, तो आपका ये नेगेटिव थॉट कभी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होगा। क्लियर हुआ सभी को ये बात? मैं मर जाना चाहती हूँ, मेरा कभी अच्छा नहीं हो सकता, मैं कभी इससे बाहर नहीं आ सकती, ये नेगेटिव थॉट्स कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होते हैं। थॉट के साथ चाहिए इंटेंट डिजायर, नंबर 1। नंबर 2, माय थॉट शुड ऑलवेज वर्क इन दैट डायरेक्शन। अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, अगर वो पॉजिटिव चल रहे हैं तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे कॉन्शियस माइंड में अगर हम पॉजिटिव डालते हैं, पॉजिटिव डालते हैं, जैसे डे बाय डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर, हर दिन हर तरह से मैं पहले से अच्छी होती जा रही हूँ, राइट। अभी देखो, एक बार मैंने आपको पहले ही बताया, एक बार गार्डन में, हमारा पीस पार्क है बहुत बड़ा माउंट आबू में, तो वहां पर एक बच्ची आई थी, वो गिर गई, और मैं जो वहां का गार्डन को संभालने भाई साहब हैं, नैरोबी के हैं, वो मुझे जानते हैं अच्छे, उनके साथ कुछ ही बैठ के बात कर रहा था। तो मैंने जब उसको देखा ना, वो लड़के को गिरते हुए नीचे थोड़ा दूर गिरी थी, तो मैंने कहा मैं जरा 2 मिनट में आता हूँ। तो उसने इस बाजू वाले को बोला, मेरे साथ एक दोस्त चला था, बोला देखो अभी देखो 2 मिनट में उसको उठा के आएगा। मैं गया उसके कान में बोला, आप बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप अपने आप उठ सकती हैं, आप यहाँ से ज्ञान सरोवर के लिए टैक्सी में जा सकती हैं, वी आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन टू मूव। और फिर 2 मिनट के अंदर उसके उसके जो सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स में डाला कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट, और वो 2 मिनट उठ खड़ी हुई एंड शी वाज टेकिंग बाय हर सिस्टर टू टैक्सी एंड देन टू ज्ञान सरोवर। एक बार मेरे मिसेस को, हम लोग वापस आ रहे थे ससुराल घर से, रात को अचानक पेट बहुत ज्यादा दुखने लगा, बहुत ज्यादा दुखने लगा, ऐसा लग रहा था कि शायद हम जा भी नहीं पाएंगे घर, हमारा घर वहां से करीबन 20 किलोमीटर दूर है बॉम्बे सेंट्रल में, और हम चेंबूर में रहते हैं। मेरा सादा नीचे गोली लेने गया, मैंने बार बार अपनी मिसेस के कान में डाला, ममता बिल्कुल ठीक हो, ममता आप अब बिल्कुल स्वस्थ हो, आप आज मेरे साथ चेंबूर जा सकते हैं, यू आर फीलिंग एब्सोल्युटली हेल्दियर टू मूव फ्रॉम हियर एंड गो टू चेंबूर। बार 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 मैंने उनके कॉन्शियसली उनके थॉट्स उनके अंदर डाला, और फिर रिजल्ट वाज द सेम नाइट वी आर बैक एट होम। आया समझ में? एफर्मेशन इज अ पॉजिटिव थिंकिंग विच इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। हम अगर बाहर से अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट डालते हैं, तो वो पॉजिटिव थॉट हमारे हेल्थ को, हमारे वेल्थ को, हमारे रिलेशनशिप को, हमारे जॉब को, करियर को क्या कर सकते हैं, वैसा बना सकते हैं जैसे हमारे विचार है पॉजिटिव है अगर है। लेकिन अगर वो विचार अगर निगेटिव हैं, तो क्या होता है, नेगेटिव विचार होने से क्या होता है, हमारे अंदर बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं, और उसकी जगह पॉजिटिव थॉट है तो डोपामिन, सेरोटोनिन, फील गुड हार्मोन आते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड के पास पूरी ताकत है कि आपके शरीर को स्वस्थ कर सके, आपको अच्छा जॉब दिला सके, आपको अच्छा जीवन साथी दिला सके, बशर्ते कि हम उसको कॉन्शियसली फील क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स, ऑलवेज पॉजिटिव थॉट, ऑलवेज पॉजिटिव थॉट। तो नेगेटिव थॉट कैन नेवर गेट मैनिफेस्टेड, ओनली पॉजिटिव थॉट
गेट्स मैनिफेस्टेड इफ वी कॉन्स्टेंटली डिजायर रखते हैं कि मुझे ठीक होना है, उसके बाद में आपके थॉट चल रहे हैं कि मैं जब ठीक हो जाऊंगी। स्तुति आप सुन रहे हैं ना? स्तुति मैं बिल्कुल ठीक होकर आपके सपने को आपको बोलना है कि मैं बिल्कुल ठीक होकर अपनी कलाओं को और ज्यादा प्रखर करूंगी। आई एम ए गुड लुकिंग, आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम ए गुड सिंगर, आई एम गोल्ड मेडलिस्ट होल्डर, आई एम गोइंग टू डू द ग्रेट जॉब्स इन माय लाइफ। ये थॉट जब आप बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को देखो ना, कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी ताकत है कि सबकॉन्शियस माइंड का सिर्फ 10% यूज किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। हम सिर्फ अपनी जिंदगी में 2 से 3% सबकॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं। वी कैन हैंडल 30,000 इवेंट्स एट टाइम। 30,000 बातों को एक साथ सबकॉन्शियस माइंड हमारा हैंडल कर सकता है, बशर्ते हम उन थॉट्स को पॉजिटिव रखें। राइट? जो बात लास्ट बात बोलने जा रहा हूं, जो बात से मैं डरना चाहती हूँ कि मेरे अंदर विचार क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं बंद हो रहे हैं, उसकी जगह पर हमें बोलें कि these are my obsessive thought, these are my OCD thought, I am going to be absolutely fine, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाऊंगी और everything will be good in my life, right? I'm getting better and better। और फिर जो कंपल्शन है, जो एक्ट होती है ना, वो एक्ट को आपको क्या करना है, वो मैं अगले सेशन में और बताऊंगा आपको। उस एक्ट को आप नहीं करोगे ना, तो धीरे धीरे वो जो विशेष सर्कल टूटता चला जाएगा। ठीक है? समझ आया सभी को? मैं लास्ट में एक बात बोल के बताता हूँ मैं। भाई जी एक चीज पूछनी थी। हाँ। जैसे कहीं पर जाना है किसी ने जिसको ओसीडी की प्रॉब्लम है और वो उठ नहीं पा रही है, तो उसके लिए भी उसके कान में ऐसे बोले तो फर्क पड़ेगा? उसकी आवाज को टेप करो, ठीक है उनको जी। सुनाओ, हाँ जी। उनसे लिखवाओ, उनके कान में बोलो। घर के 3-4 लोग कान में एक साथ बोल सकते हैं। आप उनके कान में जब वो सो रही है ना, तो हल्की सी नींद आपको हो कि आप हाँ बिल्कुल जी। ठीक हैं, आप जल्दी से उठ सकती हैं, यू आर वेरी टैलेंटेड, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, अपना काम ठीक टाइम है से जी। कर सकते हो। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट यू, यू आर सो ब्यूटीफुली हेल्पिंग मी, यू आर सो ब्यूटीफुली कोऑपरेटिंग विथ मी। ऐसे करके हाँ जी। आप उनके कान में बोल सकते हैं एफर्मेशंस। ठीक है लगा भाई। दे टू टीवी। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, जी भाई जी, ठीक है। ओके। तो ये सीबीटी का हाँ जी। मेरा अभी 9 सेशन पूरा हुआ है। कैसे अंदर है न्यूरोटिकल बॉन्ड बन जाते हैं हमारे अंदर ना, और कैसे हम ग्रिप में फंस जाते हैं, जिससे ओसीडी, जिससे डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, फोबियाज होते हैं, वो सबसे हम बाहर आ सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव थॉट्स हमारे मन के अंदर ना। तो इस पर हम रोज करेंगे। सभी का बहुत बहुत